हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल यानी कि एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसके कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 28 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेंगे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे आंसर आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ना सिर्फ हिंदी विषय का बल्कि प्रत्येक विषय का आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन दिया जाएगा, संपूर्ण हल आपको दिया जाएगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेना है, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हिंदी विषय का हम सॉल्यूशन जानने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी वीडियो चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है दूसरे सब्जेक्ट की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें पहले वाले में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहले वाले में आपसे पूछा गया है सूरदास जी के पदों की भाषा है, तो इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पर सेकंड वाला ब्रज भाषा है। तो इसे भी आप एक एक करके अपनी जो उत्तर पुस्तिका आपको विद्यालय से दी गई है उसमें आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में नोट करना चाहते हैं तो बाद में भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है लोक संस्कृति का जन्म हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड वाला बा गांव में। थर्ड है आपका निंदा रस के लेखक हैं, तो इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पर बा वाला हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका चौथा वाला श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर सा वाला जो है रति। नेक्स्ट है आपका दो पदों के मेल को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर बा वाला समास। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जिसमें पहले वाले में आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी खालिस्तान है, तो इसका आंसर आएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है आपका पद की पहचान कविता के रचयिता हैं, तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है आपका सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम, तो यहाँ पर इसका नाम है आपका सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य, तो दोस्तों 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से। इसके बाद है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में, इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर 26 मात्राएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहले वाला है आपका बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे, तो इसका आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जिसे जीता ना जा सके विजयी कहते हैं, तो दोस्तों ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, तो ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर आपसे पहले वाले में पूछा गया है मातृभूमि का मान, इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पर हरि कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट है आपका बेटियां पावन दुआएं, तो इसका आपको यहाँ पर लगाना है थर्ड वाला जो है अजहर हाशमी। नेक्स्ट है आपका चिर सजग आंखें उन्नीदी, तो इसका आंसर आएगा आपका महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है आपका नाटक में, इसमें आएगा अनेक अंक और आपका नेक्स्ट है यहाँ पर महाकाव्य, तो इसमें देखिए संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी जोड़ियों को कंप्लीट करना है। इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी वर्क जो आपकी उत्तर पुस्तिका आपको मिली है उसमें आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो यहाँ पर पहले वाले में आपसे पूछा गया है कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो देखिए कोयल को उसकी मीठी वाणी के कारण पसंद किया जाता है।
इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, छंद के आपको प्रकार बताना है। तो देखिए छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है और मुक्त छंद होता है। तो तीनों को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्ड वाला। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर आपको लिखना है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। इसे भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ये नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है आपका जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है जगन्नाथ में जगत धन नाथ, यहाँ पर संधि विच्छेद इसका होगा और यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर फिफ्थ वाला, किन्हीं 2 महाकाव्यों को आपको नाम लिखना है। तो एक देखिए यहाँ पर महाकाव्य आपका रामायण, ठीक है, इसके बाद महाभारत है, इसके बाद बुद्ध चरित है। तो जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगते हैं आप यहाँ पर से कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, कुब्जा कौन थी, उसका आपको उद्धार जो है कैसे हुआ था वो आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से आपको इसे नोट कर लेना है। तो पूरा का पूरा आंसर आपको दोस्तों दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किसके अंग पुलकित हो रहे हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, पृथ्वी रूपी वधु के अंग पुलकित हो रहे हैं। इसके बाद आपका 8वां वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा। तो इसका आंसर लिखेंगे, कवि ने हिमालय की झीलों में कमल नाल को खोजने वाले तैरते हुए हंसों को देखा है। इसका आंसर भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, आसमान में झीने झीने कजरारे एवं चंचल बादल उड़ रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां वाला। तो कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए। इसका आंसर आएगा आपका, कवि के अनुसार व्यक्ति को उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसको उसने अच्छी तरह समझा और देख लिया हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां वाला, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम आपको लिखना है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरा नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा। या आप सिर्फ यहाँ पर एक शब्द में आंसर देख सकते हैं, सत्याग्रह आश्रम भी इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको आश्रम का बस नाम बताना है, ये वहाँ की जो नॉलेज है वो आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में आपको आंसर देना है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देंगे, संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक मानना है। मनुष्य भी एक तरह का जानवर ही है, पर जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना भी आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो इसको आपको लिख देना है यहाँ से, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, उसका आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13वां वाला हम देख रहे हैं। तो महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए। इसका आंसर आएगा, महाराणा लाखा वीर सिंह की जो वीरता है उसे देखकर यहाँ पर प्रसन्न हुए थे। इसका आंसर भी आप यहाँ पर देखकर लिख लेंगे। दोस्तों देखिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे सभी को इसके आंसर्स के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर आंसर आपको दिए जा रहे हैं, बस आपको वीडियो को लाइक और शेयर करके अधिक से अधिक सपोर्ट करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सारे आंसर आपको, सभी विषय के आंसर इसी तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और जिस भी विषय के आप देखना चाहते हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपके बाकी कई सारे विषय के आंसर आपको ऑलरेडी यहां पर दे दिए गए हैं चैनल पर। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, खंड काव्य एवं महाकाव्य में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य और महाकाव्य में जो अंतर है यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक एक करके आप अंतर लिखिए। पहले देखिए महाकाव्य में अंतर लिखा हुआ है, एक तरफ खंड काव्य में लिखा हुआ है। तो इसमें जीवन का समग्र चित्रण का वर्णन होता है और आपका जो खंड काव्य होता है उसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन किया जाता है। इसके बाद देखिए महाकाव्य में इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है और खंड काव्य में इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। इसके बाद थर्ड है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है आपके महाकाव्य में, और खंड काव्य में इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद उदाहरण में आप लिख सकते हैं महाकाव्य कौन से, रामचरितमानस है और इसके रचयिता जो है तुलसीदास जी हैं। और खंड काव्य में आप पंचवटी लिख सकते हैं, इसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त हैं।
तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर को नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, दीपक से मानव जीवन की तुलना इस प्रकार की है, जैसे दीपक को बनाना में पूर्व कुम्हार मिट्टी को कूटता है, कंकड़ पत्थर निकालकर उसे साफ सुथरा करके पैरों से रौंदकर मिट्टी को गूंथकर लोंदे का रूप देकर चाक पर रख देता है तथा धूप में सुखाकर तथा आग पर तपाकर दीपक की आकृति प्रदान करता है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आंसर है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसे आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, वाक्यों को निर्देशानुसार आपको परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वाक्य दे रखे हैं, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो प्रश्नवाचक में आपको बदलना है। तो क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है? नेक्स्ट है आपका, तुम देश की सेवा करते हो, आपको इसे आज्ञावाचक में बदलना है। तो तुम देश की सेवा करो, इस तरीके से आप आंसर देंगे। तो नीचे दोनों यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो में अगर लिखने में कहीं भी प्रॉब्लम जा रही है तो वीडियो को थोड़ा सा आप दोबारा देख सकते हैं या दोस्तों आप वीडियो को रोककर भी नोट कर सकते हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों टाइप किए हुए आंसर दिए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस के। अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के आपको इसी तरह से आंसर मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पहले आपको किस सब्जेक्ट के आंसर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो उसके लिए आपको वीडियो पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 18वां है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कर आपको संधि का नाम भी बताना है। तो सदाचार दोस्तों आपका होता है सत्य प्लस आचार, व्यंजन संधि होती है ये। जगदीश में आपका आएगा जगत प्लस ईस, व्यंजन संधि होती है। विद्यालय में आपका दोस्तों विद्यालय प्लस आलय आएगा, तो इसमें दीर्घ संधि आपकी होती है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों 19 पे हम आ गए हैं। वक्रोक्ति अलंकार की आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इसे यहाँ पर देखिए, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पर लिखकर आपको बता दिए गए हैं, तो इसे थोड़ा सा जूम कर दूंगा जिससे आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप एचडी में सेट कर सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और वैसे भी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके लिए फॉन्ट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा कर रखा है, सभी अक्षरों को काफ़ी बड़ा करके रखा है, जिससे आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्रमांक हम 20वां देखेंगे। तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता लिखिए एवं किन्हीं दो प्रगतिवादी रचनाओं के आपको नाम भी यहाँ पर है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है, 4 लिखी हुई हैं। आपको जितनी भी यहाँ पर अच्छी लगती हैं आप लिख सकते हैं या चारों लिख सकते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में आप लिखेंगे युग की गंगा, नींद के बादल, या इसके अलावा कोई दूसरी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पता है तो वो भी लिख सकते हैं। बाकी आंसर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर आपको लिखना है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर जीवनी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आत्मकथा लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर तुलना के जो आधार है वो भी बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों, आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका एक भी अंक यहाँ से नहीं काटा जाएगा। तो एक एक करके नोट करते हुए चलिए, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो में, इसे मैं धीरे धीरे ऊपर स्लाइड करूंगा, जहाँ भी आपको जरूरत लगती है आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। तो देखिए एक तरफ जीवनी लिखा हुआ है, एक तरफ आत्मकथा लिखा हुआ है, पूरे के पूरे अंतर आपको बताए गए हैं, आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, वीडियो को आप रोककर आराम से लिख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताना है। आपको 2 रचनाएं यहाँ पर बताना है, भाव पक्ष बताना है, कला पक्ष बताना है, साहित्य में स्थान भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा का भी आप लिख सकते हैं या तुलसीदास का लिख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको तुलसीदास का बताया है, तो तुलसीदास का अगर जो भी स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। तो पहले इनकी 2 रचनाएं लिखी हैं, गीतावली, कवितावली। इसके बाद भाव पक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कला पक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कला पक्ष भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद साहित्य में स्थान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बस वीडियो को एचडी में रखिए और वीडियो को रोककर जहाँ भी जरूरत लगती है आप लिखते हुए जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। वसुदेव शरण अग्रवाल
अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य में जो साहित्यिक परिचय वो आपको 2 रचनाओं आपको लिखना है, उसमें भाषा शैली लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की दोस्तों यहाँ पर जो 2 रचना है, माटी की मूर्ति और लाल तारा आप लिख सकते हैं। दूसरी कोई यादें अच्छी लगती है तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए भाषा शैली यहाँ पर लिखी है, साहित्य में स्थान यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर दोस्तों आंसर हैं कुछ क्वेश्चन के, तो बस आपको वीडियो को रोककर उन्हें नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 24 आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या आपको संदर्भ प्रसंग सहित बताना है। तो आपका जो बेर फूट ही सो भयो वाला जो आपका ऊपर का पैराग्राफ है पद्यांश वाला, उसका संदर्भ यहाँ पर लिखकर बताया है, प्रसंग लिखकर बताया गया है और व्याख्या भी आपके लिए लिखकर दी गई है। तो दोस्तों ऐसा सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ बस शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। देखिए आपको पूरा का पूरा संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25, तो पूरा का पूरा जो 28 क्वेश्चन मैंने बताया था सभी के आंसर आपको दिए जा रहे हैं। देखिए आप चाहते हैं अगर सभी सब्जेक्ट के आंसर इसी तरह से प्रोवाइड किए जाएं तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। काफी सारी क्लासेस और काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो दोस्तों जो भी सबसे ज्यादा लाइक करने वाला है उसके लिए सबसे पहले यहां पर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 25वां है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की आपको व्याख्या करना है सब प्रसंग सहित। तो देखिए आपके लिए संदर्भ लिखा हुआ है, प्रसंग और व्याख्या सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा बड़ी हो रही है तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको बता सकूं, तो आपको बस वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, रोक लेना है और लिखना है। मैं आपको ज्यादा देर यहाँ पर आपका समय नहीं लूंगा वीडियो में। अपठित गद्यांश आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश एक दे रखा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक, उचित शीर्षक बताना है, तो स्वस्थ शरीर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अनमोल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे शरीर जो है हमारा दोस्तों काफी ज्यादा अनमोल है इस पैराग्राफ के अनुसार। इसके बाद आपको विलोम शब्द बताना है, तो शुद्ध का आप लिखेंगे अशुद्ध और नकली का आप लिखेंगे असली। तो यहाँ पर आपका जो 26वां नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 27 आपका है, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति दे, आपको शुल्क मुक्ति का जो प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो प्रार्थना पत्र आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार में दोस्तों ये वीडियो में नहीं दिखेगा तो मैं इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा, आपको जहां पर भी जरूरत लगती है इसे वीडियो को रोककर आप नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए ये ऊपर का वाला भाग है, इसे आप लिखेंगे। इसके बाद ऊपर धीरे धीरे मैं इसे स्लाइड कर रहा हूं, जहां भी जरूरत लग रही है आप वीडियो को रोकिए और इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका पूरा आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। नेक्स्ट आपका देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर 28वां, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक इस बार आपको निबंध के तौर पर दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए विज्ञान का जो चमत्कार है वो निबंध यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आपको देखिए तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि प्री बोर्ड के बाद आपको वार्षिक परीक्षा भी देना है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार को ही याद करते हैं, इसकी वजह से मैं आपके लिए विज्ञान के चमत्कार लेकर आया हूँ। लेकिन इस बार आपके लिए काफ़ी अच्छे टॉपिक दे रखे हैं निबंध के तौर पर, तो आप दूसरा किसी निबंध को अगर वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आपका विज्ञान का चमत्कार जरूर आपके वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा विज्ञान के चमत्कार आप जरूर याद करिएगा। तो प्रस्तावना विज्ञान की उत्पत्ति, यात्रा के क्षेत्र में विज्ञान की देन और विज्ञान के अन्य चमत्कार और उपसंहार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो निबंध है, निबंध भी दोस्तों आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कहीं भी लिखा नहीं है तो यहाँ से देखकर लिख लीजिए। ऊपर के 3 पॉइंट पहले बता रहा हूँ, इसके बाद बचे हुए पॉइंट यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका निबंध वाला क्वेश्चन हुआ। तो ये दोस्तों इसका आ वाला भाग था। इसके बाद एक और भाग है आपका प्रश्न क्रमांक 28 का, जिसमें बा वाला भाग है, जिसमें आपको निम्नलिखित कुछ विषय आपको दे रखे हैं, उसमें आपको बस रूपरेखा बताना है, पूरा निबंध आपको नहीं लिखना है। तो उसमें देखिए वन्य संरक्षण एक टॉपिक है, जिसमें दोस्तों उसके पॉइंट सारे आपके सामने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो वीडियो यहाँ पर काफी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा का पूरा 28 जो क्वेश्चन थे हिंदी विषय के, सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।